स्टूडेंट्स, फिर से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी एक सीरीज़ आ गई है जिसमें हम फ्रेजल वर्ब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें मैंने टीसीएस पैटर्न के साथ साथ एक साल पहले जब एसएससी कंडक्ट कराता था वो भी ईयर लेके आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें जाके चैनल पर देख सकते हैं और ये तीसरा पार्ट है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कॉलअप। कॉलअप यानी कि रिकॉल करना, किसी चीज़ को याद करना। जैसे आप पेपर में जब कोई आप क्वेश्चन लिखते हैं और उसको भूलने लगते हैं तो आप क्या करते हैं, उसे याद करते हैं, तो यानी कि कॉलअप करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऑल थ्रू टीना इज एन एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। शी कॉल्स अप गॉड वैन इन ट्रबल। यहाँ तक कि टीना जो है वो नास्तिक है, फिर भी वो जब मुसीबत में होती है तो गॉड को ही रिकॉल करती है, गॉड को ही याद करती है। ठीक है, अगला है कैरी ऑन। ये तो नॉर्मल सा है, सबको पता होता है। कैरी ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। आप मुझसे कहो, जैसे मैं आया, आप पढ़ रहे, आप उठ के चलने लग गए और मैंने कहा कि नो नो बॉय, नो नो बेटा, कैरी ऑन योर स्टडी, मतलब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिया करो। जरूरी नहीं मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं बस इसलिए था कि आप पढ़ें अब बस वो समझ जाए, लेकिन एग्जाम्पल वो लिया करो जो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तब आपको वहाँ पे याद करने की नहीं, समझ जाएंगे और उसी वक्त याद हो जाएगा हमेशा के लिए वो चीज़। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड वी कैरिड ऑन आवर पार्टी ऑन रूफ। मतलब कि जब रेन रुक गई थी तो हमने अपनी पार्टी कंटिन्यू कर दी थी छत पर। अगला है कैरी आउट। कैरी आउट यानी कि टू एग्जीक्यूट, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। सपोज आप इंस्पेक्टर बने, आपके सीनियर ने आपको कोई ऑर्डर दिया, रेड कंडक्ट करने के लिए दिया, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और आपको एक रेड कंडक्ट करने के लिए दिया, तो आप उनके ऑर्डर को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि कैरी आउट करोगे। तो आज से एग्जीक्यूट को बोलेंगे आप कैरी आउट, एग्जीक्यूट को बोलेंगे कैरी आउट। तो एग्जाम्पल, द सुपीरियर कैरीड आउट ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुल गिवन बाय मैनेजर। जो सुपीरियर था उसने सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया है जो मैनेजर ने उसको दिए थे। अगला है कैचअप विथ, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड। इसका मतलब सिंपल सा है, कैचअप विथ, या तो पेपर में आपका कैचअप आएगा या तो कैचअप विथ आएगा, दोनों का सेम मीनिंग है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, या तो कैचअप आएगा तो कैचअप विथ आएगा। इसका मतलब है स्टॉप बीइंग बिहाइंड, मतलब पीछे नहीं रहोगे अब आप, मतलब बराबर पे आ जाओगे। सपोज मैंने स्टार्ट किया जनवरी से पढ़ना और आप आए एसएससी की फील्ड में, कॉम्पिटेटिव फील्ड में आ गए, आप जुलाई से आ गए। अब आप मुझसे कितने महीने पीछे हो, अब आप मुझसे 6 महीने पीछे हो। ठीक है, बट आपने क्या किया कि दिसंबर आते आते सारा कोर्स कवर कर लिया और आप मेरे से कैचअप विथ नहीं हो, मतलब कि आप मेरे से पीछे नहीं हो, अब आप मेरे पीछे नहीं हो, अब आप मेरे बराबर आ चुके हो। ठीक है, तो बराबर आना, काम को बराबर करना, सब उसी को कहते हैं कैचअप विथ। ठीक है, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, 2 दिन आपने छुट्टी ले ली है और 2 दिन छुट्टी का जवाब वापस आएंगे तो देखेंगे आपके कलीग ने कितने सारे टारगेट पूरे कर लिए, बट आपका टारगेट अभी बचा हुआ है। तो आपने ही उनके कुछ दिनों में ही वो टारगेट को कंप्लीट करके उनके बराबर आ गए, तो वहीं पे आप बोलेंगे कैचअप विथ, यानी कि स्टॉप बीइंग बिहाइंड, पीछे नहीं रहना, बराबर पे आ जाना। यहाँ पे एग्जाम्पल है, थ्रू राजन टुक एडमिशन इन मिड सेशन ही कॉट अप विथ हिज क्लासमेट इन फाइनल एग्जाम। मतलब कि जो राजन था उसने मिड सेशन में एडमिशन लिया, फिर भी फाइनल एग्जाम तक उसने सबको अपने आप को बराबर कर लिया क्लासमेट्स के। अगला है हमारा क्लियर समवन ऑफ, यानी कि क्लियर समवन ऑफ का मतलब है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी को ब्लेम से फ्री कर देना, बरी कर देना एक तरह का, कि ये मतलब कि सस्पेक्ट नहीं है। द कोर्ट हैज़ क्लियर्ड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। उसके जो ऊपर जो भी चार्जेस लगे थे वो कोर्ट ने क्लियर कर दिए हैं, मतलब उसको ब्लेम से क्लियर कर दिया कि ये निर्दोष है। ठीक है, अगला है कम अबाउट, यानी कि कुछ होना। हैप्पन, टू हैप्पन, यानी कि कुछ घटित होना। ठीक है, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, जैसे कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, यार मेरे साथ ऐसी घटना घट गई, हैप्पन यानी कि कुछ हुआ है आपके साथ, आप बोलेंगे कम अबाउट। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल दे रखा है, व्हाट कम अबाउट लास्ट नाइट आई हैड हियर्ड समथिंग। मतलब लास्ट नाइट को कुछ तो हुआ था, लास्ट टाइम को कुछ हुआ था, आई हेयर्ड मैंने सुना था कुछ। अगला क्वेश्चन है कम अक्रॉस, यानी मीट बाय चांस। सपोज आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड जा रही है और आप उससे सडनली मिल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, कम अक्रॉस, यानी मीट बाय चांस, अचानक से मिल गए आप उससे। यस्टरडे वाइल्ड वॉन्डरिंग इन द मार्केट, मतलब ये कल
जब मैं मार्केट में घूम रहा था, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड, मतलब कि मैं अचानक से मिल गया अपनी ओल्ड स्कूल फ्रेंड से, ओल्ड स्कूल गर्ल फ्रेंड से, ओल्ड स्कूल फ्रेंड से, फीमेल फ्रेंड से। ऐसे याद कीजिए, फन में सब याद होगा। अगला है कम ऑफ, यानी कि टू बी सक्सेसफुल। अब हमेशा याद रखिए, टू बी सक्सेसफुल को कभी भी आप टू बी सक्सेसफुल नहीं हो, आपको क्या बोलना है, कम ऑफ। क्या बोलना है मेरे साथ दोबारा बोलिए, कम ऑफ, यानी कि टू बी सक्सेसफुल। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर ट्रोलिंग हार्ड रमेश हैज़ फाइनली कम ऑफ इन हिज IAS एग्ज़ाम। मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, उसको ज़्यादा परेशान किया जाता था, हार्ड बहुत ज़्यादा परेशान किया था, फिर भी रमेश ने फाइनली एग्जाम में IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, कम ऑफ, क्योंकि सक्सेसफुल हो गया उसमें। ठीक है, जैसे आपके साथ लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत सारी विपदा आई हैं, आप गिरे कितनी बार लोगों ने आपको ट्रोल किया है, फिर भी आप सक्सेसफुल हुए और SSC के एग्ज़ाम में रैंक 1 लेके जो भी आपको जिस पोस्ट में आप प्रेफरेंस देंगे उसमें आप सेलेक्टेड हैं। इसको इमेजिन कीजिए, और कम ऑफ का मतलब आपको कभी लाइफ में नहीं भूल पाएंगे आप। अगला है कॉर्डन ऑफ, यानी टू सील अ प्लेस। सपोज आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, आपने कहीं गए, रेड देखी, अरे भाई ये तो गलत है, यहाँ पे क्या करेंगे, तुरंत सील कर देंगे, टू सील अ प्लेस। एग्जाम्पल, द पुलिस कॉन्ड्रन्ड ऑफ द एरिया व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। मतलब कि जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो पुलिस ने क्या कर दिया, वो एरिया को सील कर दिया, प्लेस को सील कर दिया, जैसे आप घर सील कर देंगे जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। कॉल्ड्रॉन ऑफ का मतलब होता है टू सील अ प्लेस। अगला है काउंट ऑन, टू डिपेंड ऑन, टू रिले ऑन, यानी कि किसी पर निर्भर होना या किसी पर विश्वास करना। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, दृष्टि ऑलवेज काउंट्स ऑन हर मदर फॉर हर पर्सनल वर्क एज शी इज़ टू लेजी। क्योंकि दृष्टि बहुत लेज़ी है तो हमेशा वो अपने पर्सनल वर्क के लिए हमेशा अपनी मॉम पर डिपेंड रहती है। तो डिपेंड ऑन या टू रिले ऑन, इसका मतलब होता है काउंट ऑन। ठीक है, सब में ऑन है तो एकदम से फ्लो में निकल जाएगा, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, रिले ऑन। रिले ऑन का मतलब होता है विश्वास। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नाउ डेज इट्स नॉट सेफ टू काउंट ऑन स्ट्रेंजर्स। मतलब नाउ डेज, आज के दिनों में किसी स्ट्रेंजर पर बिलीव करना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे डिस्कस करे थे, जो मैं आपको हर वीक में दो दो आपके पार्ट कराऊंगा, जिसमें आपके 10-10 होंगे, यानी हर वीक में 20 मेरे सिर्फ वोकैब आएंगे फ्रेजल वर्ब से। 20 बहुत बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप ईमानदारी से करते हैं कोई भी चीज़, आपको मिलता वही है लाइफ में हमेशा जो आप डिज़र्व करते हैं। तो बस अगर आप इतनी भी नहीं कर पा रहे हैं एक वीक में, तो सपोज आपको एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपने आप से आज एक वादा कीजिए, कुछ भी हो जाए इतना तो करना ही है कम से कम लाइफ में। ठीक है, क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं आपको समझा कभी भी नहीं सकता, मेरे से बेहतर आप अपने आप को खुद जानते हैं। तो चलिए, ये सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए और लोगों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है, आपको लगता है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।